आज दो किसान सम्मेलन रहे हैं कांग्रेस की, एक मातृकुंडिया में जो इस वक्त चल रहा है और इससे पहले श्री डूंगरगढ़ में सीएम ने किसान सम्मेलन में संबोधित किया था। क्या कुछ कहा था, देखिए। राजीव गांधी शहीद हो गए तो देश को एक रखा अखंड रखा, ये तो वो टाइम था। और एक आज क्या हो रहा है आप सबको मालूम, आप सबको मालूम। आप बताइए मुझे, आप सब किसान बैठे हुए हैं अधिकांश लोग, क्या हम लोग कोई बात रखें, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र के गहने होते हैं। लोकतंत्र में इसकी खूबसूरती होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है कि धरना दो, प्रदर्शन करो, हिंसा नहीं होनी चाहिए खाली, ये देखा जाता है। पर आज क्या हो रहा है, 90 दिन से ज्यादा समय हो गया, ठंड के अंदर किसानों को जो बैठना पड़ा वहां पर बॉर्डर पर। क्या हमारी छवि बन रही दुनिया के मुल्कों के अंदर? हिंदुस्तान में इतना बड़ा लोकतंत्र का मुल्क कहलाता है, अब लोकतंत्र वहाँ किस लोगों की धज्जियां उड़ रही है, कमजोर हो रहा है, कोई अपनी बात कह नहीं सकता है। कई पत्रकार, कई एक्टिविस्ट, कई एनजीओ के लोग, उनको जेल भेजा जा रहा है। एक 22 साल की लड़की, उनको पकड़ के ले जाएंगे बेंगलोर से, जेल में बंद कर दिया। कल परसों जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से उसकी। वॉशिंगटन टाइम्स अमेरिका में कल पूरे पेज का दिया उसी को लेकर के। हिंदुस्तान में क्या हो गया? अरे आप देखते हैं और सरकारें बदलती रहती है, पर ऐसा माहौल कभी नहीं देखा हम लोग। हमेशा आम आदमी की चिंता क्या है, मांगे क्या है, ध्यान दिया जाता है, कुछ मांगे पूरी होती है, कुछ नहीं होती। और ये जिद कर रही सरकार, सरकारें कभी जिद नहीं करती है, सरकारें आगे आकर के बात करती है, रास्ता खुला रखती है। आप देखा होगा जब पिछली बार में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, उसके पहले वसुंधरा जी के वक्त में 70 गुर्जर मारे गए थे फायरिंग से। आपके यहाँ पड़ोस में रावला घरसोना में भी फायरिंग हुई, 7-8 लोग मारे गए। टोंक में फायरिंग हुई, वहीं 5-6 लोग मारे गए। कुल मिला के 90 लोग मारे थे उस वक्त। 21 बार फायरिंग हुई थी और सरकार हमारी बनी। वही गुर्जर समाज की मांगे थी, कभी वो रेल पटरियों में बैठे होंगे, कभी वो धरने दिए होंगे, आंदोलन किए होंगे। और हमने पूरे 5 साल कड़े बैठला जी को, उनके साथियों को बुला के बात करते, प्यार से, मोहब्बत से समझाते, हम खुद समझते उनकी भावनाओं को। आप कल्पना करो, 5 साल निकाल दिए। हमारे मंत्री जाते थे, जितेंद्र सिंह जी वहाँ पटरियों पर जाते, समझाते, बात करते। कहने का मतलब ये है कि अभी 5 साल निकाल दिए, कहाँ तो 1 करोड़ लोग, 90 लोग मारे गए, किसान लोग, 70 गुर्जर मारे गए। और क्या हमारे 5 साल में हमने एक बार भी गोली चलाने की बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। ये तरीका होता है शासन करने का, ये लोकतंत्र है। आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, हम लोग आगे पैरों में हाथ लगाते हैं बुजुर्गों के, आप हमें कामयाब करो, एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, सरपंच बनाओ, वार्ड पंच बनाओ, या कोई पद पे लाओ, तो आपका आशीर्वाद मिले तब बन पाएंगे। क्या उस जनता के साथ में ये व्यवहार हो सकता है जो आज व्यवहार किया जा रहा है देश का? कोई बिना बहस के कानून पास कर दिया जबरदस्ती राज्यसभा के अंदर, पूछा तक नहीं गया देश के किसानों के संगठनों को, आप क्या चाहते हो? ऐसे धारा लगा दी उसके अंदर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों को तकलीफ आएगी किसानों को। पूरी बहस आप टीवी में सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमने यहाँ असेंबली बुला करके 3 नए कानून पास किए, एक और कानून पास किया, चौथा। तो किसानों की 5 एकड़ तक जमीन कोई कुड़क नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ा फैसला ने किया। वो चारों बिल जो है गवर्नर साहब के यहाँ भी अटके पड़े हैं, राष्ट्रपति महोदय को भेज नहीं पा रहे हैं। तो ये दबाव जो राज्यपाल महोदय पर है, आप सोच सकते हो सरकार क्या बन रहा है। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, 4 मुख्यमंत्री, कांग्रेस मुख्यमंत्री,
राष्ट्रपति के यहाँ टाइम मांगे टाइम आ जाता है, परंतु आपको जान के दुख होगा 4 मुख्यमंत्री एक साथ मिलना चाहते थे, पंजाब के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, पांडिचेरी के, उनको टाइम नहीं दिया, मजबूरी के लिए। भले आज भी राष्ट्रपति महोदय पर दबाव होगा सरकार का। इस प्रकार की सरकार आज देश में चल रही है। आपको उनको इन तमाम बातों को खुद को समझना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा, नौजवान पीढ़ी को पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा। भविष्य देश में नौजवानों का है, आने वाला कल नौजवानों का है। उनको देश का भार उनके कंधों पर आएगा। देश की समस्याओं से उनको निपटना है, देश की सारी चुनौती होगी उनको निपटना पड़ेगा। अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, क्षमतावान बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा। ये तमाम बातें नौजवानों के सामने हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग खड़े हैं, बैठे हुए, माता बहनें बैठी हुई इतनी बड़ी तादाद के अंदर, मैं आह्वान करूँगा कि यदि चुनाव की बात की गई, चुनाव भी 4 चुनाव आ गए। आप बताइए कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे 4 साथी MLA चले जाएंगे इस प्रकार से। आप कल्पना करो क्या बीती होगी उनके परिवारों पर, आप सब पर, क्योंकि मास्टर मोहम्मद साहब के पड़ोस पे थे, लंबे समय तक उनका राजनीतिक जीवन था। हम दोनों साथ साथ में चुनाव लड़ना शुरू किया 77 के अंदर। मैंने लड़ा जोधपुर से, सदापुरा से उनको लड़ा था सुजानगढ़ 77 के अंदर। तब से हम देख रहे हैं उनको, समाज के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी उनका कसर नहीं छोड़ी। और मुझसे मेरे मंत्रिमंडल में रहे हमेशा हो, 20 साल पहले भी रहे थे, दूसरी बार में मुख्यमंत्री बना तब भी रहे थे, और तीसरी बार भी रहे थे। पानी की योजना थी आपके सुल्तानगढ़ की, तारनगर की, इंदिरा गांधी के नाम पानी लाना था, सबसे बड़ी योजना थी वो हमने उसमें लागू की थी। मैं आ नहीं पाया था उस वक्त में, कोई प्रोग्राम बन गया मेरे दिल्ली के अंदर। आज भी राजा वो पानी के लिए कितना चिंतित थे आपके क्षेत्र में लाने। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान चला गया, 2-3 लोग कोविड से चले गए, कोरोना की भयंकर महामारी आई है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हिल गई है इसके लिए। और आप वापस फैल रही है कई मुल्कों के अंदर, कई मुल्कों में लॉकडाउन वापस हो रहा है। हमने भी परसों का भी केरल में और महाराष्ट्र के लोग आए तो उनको पहले दिखाना पड़ेगा, टेस्ट लगाएंगे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा आप अपने खुद का, परिवार का ख्याल रखें। अभी भी जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं, क्योंकि बहुत भयंकर महामारी है, कब वापस फैल जाए, आग की तरह फैलती है। पिछली बार भी एक पति पत्नी आए थे जयपुर के अंदर, एक केरला में आए थे। देखते रहे 2-3 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इतनी बीमारी फैल गई, 1,58,000 लोग मारे गए देश के अंदर, 1,58,000 लोग। आप सोच सकते हो गांव में इसका असर नहीं के बराबर था, ये हमें इस बात का एहसास है। पर फिर भी हमने इतना ध्यान रखा, कोरोना के साथ शानदार प्रबंधन किया कि राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही थी। भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगढ़ मॉडल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयाँ फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ इलाज फ्री किया हम लोगों ने। जैसे अभी हमने बजट में घोषणा करी है, तमाम लोगों का बीमा हो जाएगा 5 लाख तक का, फ्री के अंदर, फ्री के अंदर। अब आप भैया हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा देश में राजस्थान, सभी लोगों का जो छोटे किसान हैं उन सबका बीमा फ्री होगा। और जो पैसे देने वाले होंगे वो खाली 850 रुपये देंगे, 850 रुपये सिर्फ। प्रीमियम आता उसका आधा प्रीमियम सरकार देगी उनका भी। तमाम प्रदेशवासियों का 7 करोड़ से अधिक लोग हैं, उन सबका बीमा। बीमारी, हारी बीमारी में वो जाए अस्पताल भर्ती होगा, 5 लाख तक का खर्चा उसको नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा निर्णय हमने भी किया। इस प्रकार से बहुत लंबे चौड़े हमने अभी घोषणाएं करी है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। मैं अभी यहाँ खड़े होकर उन बातों को बोलना नहीं चाहता। सुजानगढ़ को हमने बहुत दिया, जो मांगा मनोज मेघवाल ने वो सब हमने दिया। जो मांगा हमारे पूछा गोदावरी जी ने, जो सुझाव दिए मुझे, जिसने दिया, आप जगदीश जी ने दिया हो,
भगवान पूजा ने दिया हो, किसी ने दिया हो, मकबूल मंडल ने दिया हो, हमने कसर नहीं छोड़ी। जो मांगा मैंने दिया। आगे भी मैं कहना चाहूंगा आपको, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार, तब चुनाव में मैं पूछता था, भाई एमएलए साहब खड़े होते थे, तो भाई आपने जो बातें मांगी है, मांगे की कोई कमी रह गई क्या? वो कहता था कोई कमी नहीं, कोई मांगे बाकी है, कोई मांग बाकी नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा पब्लिक का ध्यान रखा, सुशासन दिया, विकास की गंगा बहने का प्रयास किया। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों में, अभी भी हमने भरपूर घोषणाएं करी है। किसानों के लिए क्या किया? एक लंबी फहरिस्त है। आपको मालूम है कि किसान का अलग बजट की घोषणा करना ही बड़ी बात, अलग बजट आएगा तो मालूम रहेगा हर व्यक्ति को सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बिजली कंपनी अलग खोली जा रही है, बार बार VCR भरो, किसानों के ऊपर आरोप लगाओ, किसान बिजली के बिल भरते नहीं है, चोरी करते हैं। अरे व्यापारी और के इंडस्ट्री वाले चोरी करते हैं, किसान बदनाम होता है। हमने अलग से ही बनाओ उनके लिए कंपनी, वो हमने कर दिया। कहने का मतलब है कि हमने जो आपको मैंने कहा, पिछली सरकार ने जाते जाते 832 रुपये दे दिया आपको पर मंथ, जाते जाते 10,000 रुपये पर प्रतिवर्ष कर दिए। वो खाली चुनाव में आए थे, कर दिए उन्होंने। हमारी गवर्नमेंट बंद हो गए थे। अभी इस बजट के अंदर हमने कहा उसको और स्टॉक बनाएंगे, जिसके मीटर लगे हुए हैं उनसे को 10,000 नहीं, उनको 12,000 रुपये मिलेंगे, प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा। ये हमने कर दिया। ये आप सबकी भावना थी, आपकी मांगे थी, मुझे मालूम है। आप सबकी भावनाओं का आदर करने के लिए, आपकी मांग को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने कल बैतला जी का आपको एग्जाम्पल दिया, जनता जब आपको जो मतदाता है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कोई है जो मांग करता है, तो आपको सम्मान के साथ उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने 2 उदाहरण दिए आपको। कहा तो हमारे 100 दिन होने आए हैं, किसान बैठे ठंड के अंदर, 200 लोग मारे गए किसान लोग वहां पर, 200 लोग मारे, कैसे कहते हैं 200 लोग मारे गए। पता नहीं कब तक ये आंदोलन चलेगा लंबा। आप कल्पना कीजिए कि ये तरीका अच्छा है क्या? लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं निकल सकता क्या? आप बिल को खत्म कर दीजिए, काले कानूनों को, आप किसानों को बुला के बात कीजिए, नया कानून पास कर दीजिए, विपक्षी पार्टी को पूछ करके क्या जाएगा आपका? 2 मिनट में हल निकल सकता है। पर सरकार को जिद पे अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है। और लोकतंत्र में सरकार को जिद पे अड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। सरकार को उदारता दिखाना चाहिए, सरकार को संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए, सरकार को उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। ठंड में क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, रात को नींद कैसे आती होगी मोदी जी को, अमित शाह को, समझ के परे है। राजीव गांधी, राहुल गांधी ने कहा हम दो हमारे दो, क्यों कहा ये बात, क्यों कहा? आज पूरे देश में राहुल गांधी घूम घूम करके किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान दे रहे हैं। वो बता रहे पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है इस मुसीबत के वक्त। मैं कहना चाहूंगा आपको, आप निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से कोई कमी आएगी नहीं। हमने जो घोषणा की है, विपक्ष के पास कहना कुछ है नहीं, एक भी आलोचना नहीं कर रहा है विपक्ष, एक भी आलोचना नहीं कर रहा है। और हमारे अध्यक्ष गोविंद दोतासी ने पूछा, जब वो कहने लगे यार हम कहेंगे क्या है, तो अच्छा बजट आ गया है, तो आपको मालूम है विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? इन्होंने कहा आप क्या जवाब, क्या बोलोगे प्रेस के अंदर? उन्होंने कहा प्रेस में हम बोलेंगे हम तो पिछले रास्ते से निकल जाएंगे। आप सोच सकते हो ये स्थिति बनी है विपक्षी राजस्थान का। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमने तो छत्तीसगढ़ में, देश लोक में, बज्जू में कॉलेज थी, जो मांगा दिया हम लोगों ने, लंबी फहरिस्त थी मेरे पास। अभी मेरे पास अच्छा नहीं लगेगा, आगे मीटिंग, अभी माता कुंड में और मीटिंग है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आगे भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी नहीं। बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे। मैंने आपको वादा किया था वो पूरा करने हम लोग 16,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, बिना ब्याज के हम लोग आपको दे रहे हैं।
कर्जा दे रहे फसल ऋण का, उन्हें पशुपालकों को मिला दिया, उनको भी बिना ब्याज के कर्जे मिलेंगे। अब पशुओं के दवाई फ्री कर दी है, पशुओं के लिए भी 108 की तरह एम्बुलेंस गाड़ियाँ घूमेगी, उनके लिए भी एक लंबी फहरिस्त है, सड़कों की लंबी लिस्टें हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है कि राजस्थान में सुशासन केंद्र में किस प्रकार हर क्षेत्र में विकास हो, अच्छी अच्छी संस्थाएं जो है देश की मानी हुई, जो पंडित नेहरू लेके आए थे उस जमाने के अंदर, IIT आ गई राजस्थान में, IIM आ गया, IIIT आ गई, निफ्ट आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, IIT के साथ में एम्स आ गया, अभी डिजिटल यूनिवर्सिटी वो भी आ गई। तो चारों ओर से उच्च शिक्षण संस्थाएं आ रही हैं, कॉलेजेस खुल रही है। भगवत सिंह पाटिल आपके मंत्री हैं, पिछली बार भी करीबन 90 के आसपास कॉलेज खोली थी, पहली बार इस प्रकार कॉलेज खोले हम लोग की। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान जो सदियों से अकाल और सूखे से पीड़ित रहा है, किसानों को तकलीफ आई है, इन सब का साथ लेके कैसे आज देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया। जब छत्तीसगढ़ अलग बना है मध्य प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। 10% तो भूभाग है राजस्थान में, पानी 1% है, पानी ज़्यादा नीचे आपको मालूम ही है, मशीनें बड़ी लगानी पड़ रही है। फिर भी सरकार पूरी तरह सोलर में आ रही है, सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनेगी। किसानों के लिए स्कीम बनाई है, किसान अपने खेत पे प्लान लगाए, बैंकों से लोन दिलवाएंगे हम लोग, बैंक की किस्तें सरकार भरेगी, जो बिजली बेचेगा किसान उसके माध्यम से। और आप सोच कल्पना कर सकते हो किस प्रकार से सोलर के माध्यम से राजस्थान 5000 मेगावाट बिजली पैदा होने लगी अभी तक। हवा से, पवन ऊर्जा से करीब 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इतनी शानदार नीति हमारी बनाई हुई है हर क्षेत्र के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, भविष्य उज्जवल है राजस्थान का भी, आप सबका भी। ये चुनाव चुनौती हमारे लिए है। मैं चारों विधानसभा क्षेत्र में जाऊँगा जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और मैं एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी वाले जो आप देख रहे हो कि आप लड़ रहे हैं, कर रहे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। इनमें तो 5 साल तो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, 5 साल एक साथ ही बन गए, उनकी वो जाने। पर मैं कहना चाहूँ उन सबको, इतना शानदार बजट आया है सबके लिए, सरकार सुशासन देना चाहती है, और जनता अगर 4 सीटें जिताती है, हमें चारों सीटें जिताती है, तो सरकारी अधिकारी भी समझ जाएंगे कि सरकार मजबूती के साथ में किसानों के साथ खड़ी है, सरकार कुछ करना चाहती है, हम सबको साथ लेके। अधिकारी भी दौड़ दौड़ के काम करेंगे आपके, गुड गवर्नेंस होगी, विकास तेज गति से होगा। और बजट जो हमने बनाया है, बजट इतना शानदार बनाया है। बजट बनाना एक बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात। इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे रेवेन्यू आएगा, कैसे शानदार वित्तीय प्रबंधन हो, किस प्रकार हम मिल करके लागू करवाएं, किस प्रकार मॉनिटरिंग करें, तमाम काम मैंने जिस दिन बजट पेश किया था उस दिन से मैंने करना शुरू कर दिया है। अब 4 सीट हम जीतते हैं, इस जगह का मैसेज जाएगा कि सरकार को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करो। मैसेज तो पब्लिक आपके साथ खड़ी है। अगले 5 साल 3 साल बाद चुनाव आएंगे, तब आप फैसला करना है कि आपको किसको सत्ता में सौंपनी है। अभी तो सरकार हमारी है, जितनी ताकत आप हमें दोगे उसी ढंग से हम काम करने के लिए सक्षम बनेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इन बातों का आप समझते भी हो। मुझे उम्मीद है कि मोहनलाल मेघवाल नहीं रहे हैं, अचानक चले गए। हमेशा मैं उनसे, उनके परिवार वालों से बात होती थी, अचानक किस रूप में आप सोच सकते हो कि एक परिवार 2 लोग चले गए, बेटी और बाप चले गए, क्या बीती है परिवार में आप सोच सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है सब मिलकर के एकजुट हो गए, आने वाले चुनाव के अंदर भी आप कसर नहीं छोड़ेंगे और भारी बहुमत से आप कामयाब करेंगे कांग्रेस को। जो आप आए हो आज, जिस रूप में महिलाएं और पुरुष, लगता है कि आज आपने फैसला करके आए हो, अगली बार चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस को कामयाब करेंगे भारी बहुमत से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।